स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अदिति_JRF अड्डा के नेम से। JRF अड्डा के ऊपर आप लोगों का प्रीमियम बैच चलता है और इस प्रीमियम बैच के अंदर अभी देखो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो जून और दिसंबर वाले अटेम्प्ट दोनों के लिए ही आप लोगों के पास में यहाँ पर जो है वो क्लासेस आपको मिल जाएगी। 12 महीने का लाइव कोर्स होता है, जो भी 12 महीने के अंदर आप लोगों के लिए चीजें लॉन्च की जाएगी वो सारी की सारी आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो कि नेचर के अंदर एज इट इज मौजूद होते हैं, है ना, वो है हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब एक एक करके देखो, हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करूं तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो, केमिस्ट्री के अंदर मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन होता है। तो जब एक ही ऑक्सीजन का एटम आपके एक कार्बन के एटम के साथ में मिलके कंपाउंड बनाए, उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये किस वजह से आता है? जो व्हीकल्स है या स्टोव्स है वहां से रिलीज होता है। जो ये आपका इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है फ्यूल का, वहां से ये निकल के आता है। तो अगर आपने देखा हो तो पहले जो है वो चूल्हे पर बहुत काम होता था, बट वो जो विमेन होती थी उनके लिए बहुत डेंजरस होता था वो। वैसे तो हम सबको पता है कि मैम एलपीजी से ज्यादा वो अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, बट जो विमेन थी उनके लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता था। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकल रहा होता था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो सबसे सीवियर चीज हो सकती है वो है स्वीट डेथ, स्वीट मीठी मृत्यु जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकती है। फ्लैट स्वीट डेथ इसे हम लोग बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या करता है, वो सीधा आपके हीमोग्लोबिन में चला जाता है और इसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना वो कम हो जाती है। अगर आप सभी लोगों के भी घर में पल्स मीटर है, ऑक्सोमीटर है, तो आपको पता होगा हम लोग जो है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर कितनी है, उसका लेवल क्या है, वो हम लोग नाप सकते हैं। 98 से 100 के बीच में होता है, 98 99 के आसपास आता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। तो वो जो है ना वो लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है वो लेवल। और आपको पता है अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो है इसके वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि बहुत ज्यादा डिजीनेस आपको हो रही है, ये सब कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यस, वेरी गुड रुचित, वेरी गुड। मेरी साइड से वीडियो रेजोल्यूशन एकदम बढ़िया है, आप इंक्रीज करो, है ना। मेरी साइड से तो मस्त है एकदम, इंटरनेट भी सही चल रहा है। आई हैव कनेक्टेड लैन नाउ, तो वो लैन से तो और बेटर हो जाता है। आपकी साइड से थोड़ा इंक्रीज कर लो, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो ये है कि दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं आपके पास में ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 वही है जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो एक्सहेल करते हैं ना वो वाली गैस। ये क्या होता है? ये आता है आपकी कंप्लीट कंबक्शन से, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हमारे रेस्पिरेशन से या फिर इंडस्ट्री से जो निकलता है ये वो सारी चीजें। इट इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ग्रीन हाउस गैस जो है क्या वो बुरी होती है? इज इट बैड? बात ऐसी है कि ग्रीन हाउस गैसेस बुरी नहीं होती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, -400 डिग्री तक चला जाता अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? हीट को ट्रैप करने का काम करती है। तो इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो कंट्रोल रहता था। बट अब हुआ क्या? हुआ ये कि क्योंकि मैन मेड रिसोर्सेज इतने ज्यादा आने लगे, हम लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा होने लगी, इतना ज्यादा हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि जो हमारे अर्थ के अराउंड ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट होना चाहिए था वो बहुत बढ़ गया। अब जब वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये क्या है, एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ट्रैप होके रहती है। अब होता क्या है, इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर हमें जितना चाहिए था 16 के आसपास, उससे भी ज्यादा बढ़ने लग गया और ज्यादा गर्म होने लग गया। और अब इसका मात्रा हम इतना बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो भी आज के टाइम पर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन, AC इस वक्त आपके रूम में चल रहा होगा, टीवीज, इंफ्रारेड्स, CFCs फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर्स, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इनसे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस और ज्यादा रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है और ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर राइज होता गया और इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस अब बुरी हो गई। तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बुरी हुई, हुआ क्या बुरा? ज्यादा मात्रा के अंदर होना। सेम वही चीज है, कोई भी चीज अगर अपने बैलेंस से ज्यादा हो जाएगी
तो वो हमारे लिए बुरी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के साथ में होने लगा और इसी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लगा। देन आता है आप लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसको हम लोग बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, हमारी आईज को अफेक्ट करती है। SO2 ही वो है जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है ना। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड वही गिर रहा होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिड रेन के अंदर जो है वो यही तो दोनों सब्सटेंसेस होता है। आई होप आप लोग आपको ज्यादा पता होगा, बताना जरा सही है क्या। ये जो है ये कहां से आता है, बर्निंग ऑफ कोल से आता है, ठीक है, आपके थर्मल पावर प्लांट से आता है, बर्निंग ऑफ ऑयल से आता है, SO2 रिलीज होता है और इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो आप लोगों को ना मैं एक बहुत प्रैक्टिकल वो बताती हूँ एग्जाम्पल। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है ना, एनवायरमेंट में अलग सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो आप, है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है ठीक होने का, या तो आप क्या करो, गार्डन में जाके बैठ जाओ जहां पर ग्रीनरी है, या दूसरी चीज होती है कि आप बहुत सारा पानी पी लो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है ना, जैसे मैं यूजुअली क्या दवाई लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ज्यादा पैरासिटामोल से ज्यादा दवाइयां लेना मेरे को पसंद नहीं है। मैं तब जब तक मैं सह सकती हूँ मैं सह लेती हूँ, और ऐसा हो जाता है कि बस अब सहा ही नहीं जा सकता है तो मैं दवाई पे जाती हूँ। तो क्या है, अगर आप भी नोटिस करो आपको हेडेक अगर हो रहा है कंटिन्यूअसली, आंखों में जलन हो रही है, हेडेक हो रहा है, इरिटेशन सा हो रहा है, आप पानी पी लो बहुत सारा। क्या होता है, आपका CO2 बहुत बढ़ जाता है, तो आप उसको O2 दे रहे हो, पानी से मिलेगा सबसे ज्यादा या प्लांट्स के पास से मिलेगा। तो तभी आप नोटिस करना जब हमारा तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं कि आप प्लेस चेंज करिए, आप कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पर फ्रेश एयर आपको मिले, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिले, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो आप लोगों का डोपामाइन बढ़िया रहेगा, हैप्पी ग्लैंड बढ़िया रहेगी, दिमाग खुश रहेगा तो बॉडी भी खुश रहेगी। सही है ना। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वैसा ही कुछ गेम जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से होता है, जितना ज्यादा प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे होगा उतना ज्यादा डैमेज होगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जो भी ऑक्साइड्स बनाता है, वैसे ये जरूरी होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, बट अगेन जैसा मैंने कहा मात्रा में ज्यादा हो जाना, एसिड रेन में निकलता है ये भी, साथ ही साथ स्मॉग, स्मॉग बोल रही हूँ, स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग को मिलके जो स्मॉग बनता है ना, उसमें भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। इनकी वजह से बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। व्हीकल्स हो गया, कंबक्शन इंजन्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, इनसे जो है वो आपके NO2 रिलीज होते हैं। अभी मैं डिजीजेस आपको बताऊंगी एक एक करके, बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर, PM पार्टिकल 10 एंड PM पार्टिकल 2.5, ये डायमीटर बता रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, व्हीकल्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, डस्ट हो गया, ये सारी चीजों से जो निकलता है पार्टिकुलेट मैटर PM जो है वो आपका आता है। अगर बात करें तो ये लंग्स में घुस जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है ना, हमारे हार्ट को भी और हमारे लंग्स को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स, है ना, VOCs, तो जो आपके पेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना, फ्यूल वेपर्स जो होती है उनसे रिलीज होता है VOC। हमारे घर में जब पेंट आता है तो बड़ी पेक्यूलर सी पंजेंट सी स्मेल आती है, वो जो आप लोगों की पंजेंट सी स्मेल होती है ना वो आपकी यही होती है। ठीक है, ये स्मॉग बनाता है और साथ ही साथ ये बहुत एक सीवियर टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। देन आता है आप लोगों का लेड, लेड जिसका सिंबल होता है PB, लेड जो हमारी पेंसिल में होता है वो वाला लेड, जो हमारे इंक के अंदर, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के अंदर जो यूज होता है लेड। ठीक है, आपने सुना होगा कि मम्मी या घर में कोई भी जब हम खाना रैप करते हैं तो पहले के टाइम पे ना अखबार बड़ा यूज होता था, पेपर बड़ा यूज होता था खाने को रैप करने के लिए, बट फिर आपके नॉर्म्स निकले कि नहीं नहीं, खाना रैप करने के लिए जो पेपर का इस्तेमाल ना करें आप, अखबार का, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना करें आप। क्यों ना करें, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना, इंक होती है, वो इंक के अंदर लेड यूज होता है और वो बड़ा डेंजरस होता है हमारे लिए। अगर आप कभी देखो किसी को खाना रैप करते हुए अखबार के अंदर लिखे हुए पेपर के अंदर तो आप भी मना करिएगा, सही है ना, लेड होता है उसमें। तो बेसिकली इससे क्या होता है आपकी, इससे नर्वस सिस्टम में बहुत ही बड़ा लोचा हो जाता है और ये बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ही सीवियर न्यूरो सिस्टम डैमेज ये करता है आपका, है ना। वैसे ही हम दिमाग से उल्टा पुल्टा सोचते हैं, सोचो लेड खा के तो हम बिल्कुल ही
समझ रहे हो ना क्या है। तो ये जो है भाई आपके पेट्रोल से निकलता था, ठीक है, स्मेल्टिंग बैटरी से होता है ये, वहां पे बड़ी पंजेंट स्मेल आती है, जैसे आप पता ना तार जलने की जो स्मेल होती है। देन आता है अमोनिया, NH3 अमोनिया। इन सब के सिंबल्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फर्टिलाइजर से निकलता है, लाइफ स्टॉक वेस्ट से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है, अगेन ये भी हमारे लंग्स को होता है। और आपका जो अमोनिया होता है ना वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है सेकेंडरी पार्टिकल्स में, समझ रहे हो, सेकेंडरी पार्टिकल्स मतलब जो और ज्यादा सीवियर पॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर आपका H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सीवेज वेस्ट जो होता है वहां से निकलता है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में निकलता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर ये निकलता है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर ये टॉक्सिक होता है। इसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे कि रॉटन एग में से आती है। ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम को हिला के रख देता है। देन आता है आपका मीथेन, मीथेन CH4, अगेन मैं बोल रही हूँ एनवायरमेंट में मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये क्या करता है, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा बढ़ाता है, और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है। राइस पैडी से निकलता है ये, लैंडफिल से, लाइफ स्टॉक से, फॉसिल फ्यूल से। जैसे राजस्थान में मैं रहती हूँ, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, तो हमारे तो जितना भी अभी वो आता है, जो भी क्रॉप यहाँ पर यील्ड हो रही है, आप नोटिस करना उसमें बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सल्फाइड होता है, अमोनिया होता है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, उपजाऊ बनाने के लिए। जमीन को पानी की कमी है ना, तो उपजाऊ बनाने के लिए। आज के टाइम पे तो वैसे कुछ भी ऐसा है कि हार्डली यू कैन नो व्हाट इज रियल और व्हाट इज नॉट, ठीक है। आपने वो देखा क्या, मैंगो, मैंगो का वो चल रहा है, टेस्ट किया क्या आपने, मैंगो का टेस्ट कैसे कर रहे हैं। मैंगो का टेस्ट कि आप जो है वो मैंगो जब लेकर आए तो उसको पानी का एक बाउल लीजिए, ठीक है, या जग ले लीजिए, और उसमें आप मैंगो को डिप कर दीजिए। अगर मैंगो फ्लोट कर जाता है तब तो वो नेचुरल है, तब तो वो जो है वो नेचुरल नहीं है। और अगर मैंगो जो है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा, तो मतलब वो ऑर्गेनिक है, उसके अंदर डेंसिटी है। अदरवाइज वो सिर्फ फ्लोट करेगा, इंजेक्शन से उसको फुला दिया गया है, अंदर उसके कुछ है नहीं। अगर आपने नहीं किया तो करके देखिएगा वो टेस्ट, बड़ा मजा आता है, मतलब मजा मतलब अच्छा है वैसे, मजा तो आता है वैसे, देखो ऐसे काम करने में, ठीक है। अभी वो पनीर का टेस्ट चल रहा था, जिंक टेस्ट, तो मजा आ रहा था ना देखने में, इसका पनीर खराब, उसका पनीर अच्छा। टाइम पास देखो आप मेरे जीवन के, मैं यही देखने में मजा आ रहा है। कल वो देख रही थी मैं, अमेजोन फॉरेस्ट में वो जितने बड़े बड़े स्नेक्स दिख रहे ना, उनके वीडियोस देख रही थी, मेरा बहुत टाइम पास हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs इनको हम लोग बोलते हैं, ये तो बड़े डेंजरस होते हैं भाई। और जो ये आपके CFCs होते हैं ना, ये तो आपकी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इनकी वजह से यूवी रेडिएशन बढ़ रहा है। यूवी रेडिएशन, स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सन बर्न्स आज के टाइम पे कितना होता है, कल जयपुर के अंदर 43 डिग्री सेल्सियस था, निकलना ही बंद। कल मुझे बाहर जाना था किसी से मिलने, मैंने कहा भाई साहब परसों मिलेंगे। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल्स से, फोम्स से, है ना, यूजुअली अब बैन हो गई है, बट यस CFC जो है वहां से निकलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका आता है मरकरी, कैडमियम, कैडमियम, देन आप लोगों का क्रोमियम। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है, इनसे भी आपके बड़े टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, बड़ी खतरनाक डिजीज होती है। कोई बता सकता है क्या मुझे तीनों से जो डिजीज होती है उनके नाम। इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया, ठीक है ना, वेस्ट बर्निंग जो होती है उससे होता है, तो न्यूट्रोटॉक्सिक, कार्सिजोनिक और बायो एक्यूमुलेट्स जो होते हैं, उन सब से ये सारी चीजें आपकी रिलीज होती है। समझ रहे हो, बिल्कुल सही। आज के जमाने में क्या खाएं समझ ही नहीं आता है। मरकरी से होता है मिनीमाटा, वेरी गुड। और मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत इनिशियल टाइम में, 2-1 साल हो गए होंगे उस वीडियो को, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी डिजीजेस मैंने बताई थी, सारे पॉल्यूटेंट से जो जो डिजीजेस होती है। स्टार्टिंग में जब मैं ही थी, है ना, जब मैंने हायरिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, आई होप देखा होगा आपने। हाँ वेरी गुड, इटाई, इटाई, अरे वाह यार, मजा आ गया। इटाई, इटाई, ये जो है ये आपकी होती है सीरी से। मरकरी से तो मिनी माटा होती है। मिनी माटा कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी ना मिनी माटा। और क्रोमियम से बता सकते हैं क्या कोई ब्लैक कार्बन सूट, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़ा पूछा जाता है। इनकम्प्लीट कंबक्शन से आता है ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसे ही, बायोमास जो है या डीजल जो है वहां से। अब बेसिकली अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लेशियर की मेल्टिंग में, ये सब चीजों में ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एंड देन आता है आपका रेडन गैस, इनर्ट गैस है। ये क्या करती है, जो यूरेनियम होता है ना,
उसके नेचुरल डीके से आता है। ये एक तरीके का इंडोर पॉल्यूटेंट बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इनर्ट गैसेस जिनके आउटर शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, वो वाला, तो वो दे डू नॉट रिलेट किसी से भी, क्या नहीं करती, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हैं ये। रेडियो एक्टिव है भाई, ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। और लंग कैंसर का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन होता है ये।